हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द फुलिश बार्बर एंड द मॉन्क्स। फुलिश मतलब मूर्ख, बार्बर का मतलब होता है नाई, जो हजामत बनाते हैं उसे नाई कहते हैं। एंड द मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब भिक्षु या सन्यासी, साधु। तो इसके बारे में ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मर्चेंट वॉज सैड, एक व्यापारी दुखी था। आफ्टर ही लॉस्ट हिज मनी, अपने पैसों को खोकर। वन नाइट, एक रात। ही हैड अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा। वेयर ही वॉज द फिगर ऑफ अ मॉन्क, जहाँ उसने देखा कि एक साधु आया। हु टोल्ड हिम, जो उसे कह रहा था दैट ही वुड विजिट इन द मॉर्निंग। उसने सपने में देखा कि एक साधु आया और उससे कहा कि वह सुबह उससे भेंट करेगा। द मर्चेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द मॉन्क। मर्चेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड मतलब कि उस व्यापारी को निर्देश दिया गया बाय द मॉन्क, साधु के द्वारा, टू हिट द मैन। हिट मतलब चोट पहुंचाना, मारना। तो उसे ये निर्देश दिया गया कि वह मारे मैन, आदमी को, ऑन द हेड, उसके सर में। एंड ही वुड टर्न इनटू गोल्ड, और वह सोने में बदल जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे सुबह। अ बार्बर कम टू हिज हाउस, बार्बर नाई कम टू हिज हाउस, उसके घर आया। सून आफ्टर, थोड़ी ही देर बाद। अ मॉन्क केम टू हिज हाउस, एक भिक्षु सन्यासी उसके घर आए। नाउ ही रिमेम्बर्ड दैट ही वॉज द सेम मॉन्क, अब उसे याद आया कि वह सेम यानी कि वही मॉन्क था, वही भिक्षु था। ही हैड सीन इन हिज ड्रीम, जो कि उसने सपने में देखा था। ही हिट द मॉन्क ऑन हिज हेड, उसने भिक्षु के सर पर मारा। एंड ही टर्न्ड टू गोल्ड, और वह सोने में बदल गया। द बार्बर थॉट दैट व्हेनेवर मॉन्क वेयर हिट ऑन द हेड, द बार्बर थॉट, नाई ने सोचा, दैट कि जब कभी भी, वेनेवर मतलब जब कभी भी मॉन्क्स वेयर हिट ऑन द हेड यानी भिक्षु के, साधु के सिर पर मारा जाएगा। दे टर्न्ड इनटू गोल्ड, वे सोने में बदल जाएंगे। द मर्चेंट डिसमिस्ड हिम आफ्टर गिविंग हिम सम मनी, द मर्चेंट डिसमिस्ड हिम, मर्चेंट ने, व्यापारी ने उन्हें डिसमिस किया यानी वहाँ से जाने को कहा। आफ्टर गिविंग हिम सम मनी, उन्हें कुछ पैसे देने के बाद। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। ही इन्वाइटेड सम मॉन्क्स, उसने कुछ भिक्षु को, कुछ सन्यासी को इनवाइट किया यानी निमंत्रित किया। टू हिज हाउस, अपने घर में। एंड हिट देम ऑन द हेड, और उनके सर पर मारा। द सोल्जर्स पासिंग बाई, सोल्जर्स मतलब सैनिक, सैनिक जो समीप से गुजर रहे थे। हर्ड द क्राइज, क्राइज मतलब चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज़ को सुने। एंड रेस्क्यूड द मॉन्क्स, और साधुओं को बचाया। द बार्बर वॉज पनिश्ड, बार्बर यानी नाई को पनिश्ड किया गया, दंड दिया गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज थिंक बिफोर यू कॉपी अनदर्स एक्शन, यानी कि थिंक मतलब सोचना चाहिए, बिफोर मतलब पहले, यू कॉपी यानी आप नकल करते हैं, अनदर्स एक्शन मतलब दूसरों के कार्य को। हमें पहले सोचना चाहिए जब हम दूसरों के कार्य को नकल करते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए।
और जो नीचे बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करते जाइए ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।